हाँ जी बच्चों, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, कैसी चल रही है रिवीजन। सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंश्योरेंस क्लेम सिंगल एंट्री दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं एंड आपने देख भी लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन है, चले जाओ वो वीडियो भी देख लेना। आज मैं एक छोटू सा ही टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, बट इंस्टीट्यूट की इस टॉपिक पर काफी नजर है एग्जामिनेशन में। एक 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से देखने मिल सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को रिवीजन के टाइम नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, इसीलिए बहुत शॉर्ट बहुत क्रिस्प रिवीजन करवा के हम लोग अच्छे से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने पीवाईक्यू में दिया था, ताकि हम एग्जाम में इस बीआरएस के टॉपिक में 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सके। अगर 7 मार्क का बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो डोंट वरी, एमसीक्यू में तो एक क्वेश्चन दे ही सकता है वो, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंट भी रहेगा। आइए शुरू करते हैं रिवीजन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो उन्होंने दिसंबर 25 एग्जामिनेशन में दिया था, सो दैट हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन कर ले, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कर ले और हमारा बीआरएस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले, बीआरएस एक बिजनेस एंटिटी क्यों बनाती है? बिजनेस एंटिटी बीआरएस बनाती है टू रिकंसाइल द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे कैश बुक में जो बैंक बैलेंस दिखा रहा है और बैंक के पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक बैलेंस दिखा रहा है, उनमें अगर डिफरेंस है तो उन डिफरेंसेस के रीजन रिकंसाइल करने के लिए, रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस बनाने से क्या फायदे होते हैं? सर, अगर आपके कोई अकाउंटिंग में एरर हो रखे हैं, अगर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में कोई एरर हो रखे हैं, तो वो एरर आपको फटाफट मिल जाएंगे जैसे ही आप बीआरएस बनाओगे। अगर बैंक की तरफ से कोई अनड्यू डिले वगैरह हो रहा है चेक क्लियरेंस वगैरह में, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप बीआरएस बनाओगे। अगर आप बीआरएस टाइम टू टाइम बनाओगे तो आपके कैशियर वगैरह डरेंगे। क्यों डरेंगे? वो जल्दी से चोरी चकारी एम्बेजलमेंट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मालिक रेगुलर बेसिस पे बैंक का हिसाब मिलाते हैं, तो अगर हमने कुछ इधर उधर गड़बड़ी की तो मालिक को पता चल जाएगा। आप जब भी आप बीआरएस का रिवीजन करने बैठ रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग तरीके से होती है हमारे बुक्स में, यानी बिजनेस एंटिटी के बुक्स में और बैंक के बुक्स में। बिजनेस एंटिटी जब अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करता है तो वो करता है कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक के बैंक कॉलम में हम सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम कैश बुक के बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो तरीका क्या होता है? जितना भी बैंक में पैसा आया है, रिसीट हुआ है, हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, बैंक कॉलम में डेबिट करते हैं। और जितना भी हमने पेमेंट किया है या बैंक से पैसा हमने विड्रॉ किया है, वो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, तो ये जो डेबिट बैलेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर रिसीट्स का टोटल कम है पेमेंट से, यानी पेमेंट ज्यादा है रिसीट कम है, जो क्रेडिट बैलेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है दैट इज फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक भी हमारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे अकाउंट के, उसको रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, बट एकदम ऑपोजिट तरीके से रिकॉर्ड करता है। अगर बैंक में हम कोई पैसा जमा करते हैं, हम कोई पैसा, हमारे नाम का कोई पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है, तो हम उसको कैश बुक में करते हैं डेबिट, बैंक वहीं अपने बुक्स में उसको करता है क्रेडिट। क्योंकि अगर मान लो अविनाश का पैसा बैंक को मिला है तो बैंक के लिए ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको फ्यूचर में अविनाश को देना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में कोई पैसा आता है, डिपॉजिट होता है, बैंक हमारे अकाउंट को करता है क्रेडिट। और जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, बैंक हमारे अकाउंट को करता है डेबिट। तो जैसा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है उसका एकदम ऑपोजिट बैंक रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स में, जिसकी कॉपी हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के रूप में बैंक से ले सकते हैं। तो हमारा रिसीट्स कैश बुक में रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड, पासबुक में या बैंक के यहां रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड। हमारा विड्रॉल या पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड, बैंक उसको रिकॉर्ड करती है ऑन दी डेबिट साइड। क्योंकि ट्रांजैक्शन उल्टी तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए जो बैलेंस आएगा उसका भी नेचर ऑपोजिट होगा। हमारे यहां डेबिट बैलेंस होता है तो फेवरेबल, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो फेवरेबल। हमारे यहां क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कोई भी बच्चा बीआरएस बनाने से पहले इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको होना चाहिए कि किस तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस एंटिटी द्वारा एंड बैंक द्वारा।
जो हम बैंक से के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हम भी रिकॉर्ड करते हैं और बैंक भी रिकॉर्ड करता है, ताकि बाद में जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। उन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस पर कभी कभी एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने मिल सकता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इस टाइप के छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कभी दिख जाए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वही सेम ट्रांजैक्शन बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है, बस ऑपोजिट तरीके से। तो कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो भी मैच करना चाहिए, बस नेचर ऑपोजिट होगा। हमारे यहां अगर 10,000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो पासबुक में 10,000 क्रेडिट बैलेंस दिखाना चाहिए। अगर वो बैलेंस दिखा रहा है तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सब कुछ सही चल रहा है। बट मान लो अगर कैशबुक और पासबुक में जो बैलेंस दिखा रहा है बैंक का, दोनों अलग अलग है। मेरे हिसाब से बैंक में 10,000 रुपए डेबिट होना चाहिए, 10,000 रुपए बैलेंस होना चाहिए, बैंक बोल रहा है हमारे पास सिर्फ आपका 8,000 रुपया ही पड़ा हुआ है। अगर ऐसा कोई डिफरेंस आता है तो उसी डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन अराइजेस, सर ये डिफरेंस आता ही क्यों है, वाई दिस डिफरेंस अराइजेस? तो इसके लिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस है। दो टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं एरर, एक को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। एरर मतलब गलतियां। हो सकता है हमने कैशबुक में अकाउंटिंग करते समय कुछ मिस्टेक कर रखा हो, जैसे कभी का डेबिट बैलेंस था हमने गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया, हमने पेमेंट की टोटल कम लगाई, रिसीट की टोटल कम लगाई, कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ये सारे हो गए एरर्स इन कैशबुक। या फिर हो सकता है एरर्स इन पासबुक, बैंक की तरफ से कोई गलती हुई हो, बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट वगैरह कर दिया, तो ये एरर्स होते हैं जहां पर या तो बिजनेस एंटिटी या बैंक से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई है। तो इनके कारण कैशबुक और पासबुक का बैलेंस आपको डिफरेंट दिखाई दे सकता है। दूसरा होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब यहां किसी की गलती नहीं है, एक एक एंटिटी एक ट्रांजैक्शन को किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर रही है, दूसरी एंटिटी उसी ट्रांजैक्शन को किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पर रिकॉर्ड करने के कारण आपको बैलेंसेस में डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया, मैंने जैसे ही उसे चेक इशू किया मैंने अपने कैशबुक में एंट्री कर ली बाई क्रेडिटर, बैंक कॉलम में चेक की एंट्री कर दी। बट क्रेडिटर जब तक बैंक को ये चेक प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक उसको पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो मेरे यहां तो चेक का रिकॉर्डिंग हो गया है जिस दिन मैंने चेक दिया, पासबुक में वो चेक आपको तभी दिखाई देगा जब वो क्रेडिटर चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट करे एंड फिर हमारा बैंक उसको पेमेंट करे। जब तक वो प्रेजेंट नहीं करता है हमारे पासबुक में कोई एंट्री दिखाई ही नहीं देगा। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब हमने चेक इशू किया, बैंक रिकॉर्ड करता है जब उसके पास चेक प्रेजेंट होगा और वो उसका पेमेंट करेगा। टाइमिंग डिफरेंस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, ऐसे टाइमिंग डिफरेंस जो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिए बट अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। हमारे यहां कैशबुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, यही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, रिकॉर्ड कर लिया बट अभी तक बैंक पासबुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। या फिर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो चुके हैं पासबुक में बट अभी तक हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए, जैसे बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट किया, हमको अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला था तो हम रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक ने कोई इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है, हमें इंटीमेशन नहीं मिला था तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं बट अभी तक हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो अगर किसी बच्चे को लगे कि सर डिफरेंस क्यों आता है, तो दो कारण ऑफ डिफरेंस है, एरर और टाइमिंग डिफरेंस। एक, कोई गलती हो रखी है, या दूसरा वो किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी और टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे बैलेंसेस में मिसमैच आपको दिखाई दे सकता है। अब सर हम लोग बीआरएस बनाते कैसे हैं? बीआरएस बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है, ये एक छोटा सा वर्किंग नोट हम बनाएंगे, छोटा सा वर्किंग नोट। हम लोग ये छोटी सी टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट में। इसके दो कॉलम होंगे, एक होगा कैशबुक, एक होगा पासबुक। जब भी आपको बीआरएस बनाना होता है ना, इन दोनों में से एक बैलेंस आपको दे देगा और आपको दूसरे बैलेंस तक पहुंचना होगा। या तो वो कैशबुक का बैलेंस दे देगा, बोलेगा पासबुक तक जाओ, या वो पासबुक का बैलेंस दे देगा, बोलेगा कैशबुक तक जाओ। तो एक बैलेंस आपको पहले से दे दिया जाएगा, आपको दूसरा बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। जो भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है पहले से, वो आप इस टेबल के ऊपर लिख दे, कैशबुक का या पासबुक का, जिसका भी बैलेंस दिया हुआ है उसको यहां पर लिख दे। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, सीबी पीबी, दो कॉलम, कैशबुक पासबुक, और जो भी मेरे को स्टार्टिंग बैलेंस दिया होगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा।
अब इस टेबल में करना क्या है, जितने भी आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं कि सर ये कारण से कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को आप इस टेबल में बैठाओगे बाय अ प्लस एंड अ माइनस साइन। प्लस साइन मतलब जिस बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है उसको लिखोगे प्लस, दूसरी बुक के नीचे अपने आप आ जाएगा माइनस। माइनस मतलब जिस बुक का बैलेंस गिरा हुआ है। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको बोला गया हमने चेक इशू किया है बट क्रेडिटर ने अभी तक बैंक से पैसा नहीं निकाला। अगर चेक इशू किया है तो हमने कैशबुक में पेमेंट की एंट्री कर दी, पेमेंट की एंट्री करते ही कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि हमने पे कर दिया, तो कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैशबुक माइनस पासबुक प्लस। ऐसे प्लस माइनस साइन देके हम डिनोट करेंगे। या फिर बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, यानी पासबुक से चार्जेस की एंट्री हो चुकी है, पेमेंट की एंट्री हो चुकी है, पासबुक का बैलेंस गिर जाएगा, बट अभी तक कैशबुक में एंट्री नहीं किया तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि अभी तक पेमेंट की एंट्री नहीं की। बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट अलाउ किया है, बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट किया है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक में इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया होगा, इंटरेस्ट आया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, बट कैशबुक में अभी तक पैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैशबुक माइनस। इस तरीके से सारे डिफरेंसेस को हम प्लस और माइनस साइन से डिनोट करेंगे। प्लस का मतलब होता है जिस बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, माइनस का मतलब होता है जिस बुक का बैलेंस गिरा हुआ है। ये सारा मेरे को प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे डिनोट करके सारे डिफरेंसेस को मैं यहां पर नोट डाउन करूंगा। एक बार मैंने सारे डिफरेंसेस निकाल लिए, अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है मेरे को कौन से साइन सेलेक्ट करने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द बीआरएस। क्या मैं कैशबुक वाले प्लस माइनस यूज करूंगा या पासबुक वाले प्लस माइनस यूज करूंगा? सिंपल रूल ये बोलता है अगर आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग जो बैलेंस दिया हुआ है वो फेवरेबल है, फेवरेबल, तो आप ऑपोजिट साइड को चेक कीजिए। मान लीजिए कैशबुक का फेवरेबल दिया है तो आप पासबुक के साइन चेक करेंगे, पासबुक का फेवरेबल दिया है तो कैशबुक के साइन चेक करोगे। मान लीजिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ओवरड्राफ्ट को आप नॉर्मल रखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव मत कीजिए, बस क्या कीजिए साइन उल्टा कर दीजिए। अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो सेम साइड चेक कीजिए। मान लीजिए कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो कैशबुक के साइन को चेक करके आप पासबुक का बैलेंस निकाल लीजिए। अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो पासबुक के साइन को चेक कर लीजिए। तो फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो हम ऑपोजिट साइड के प्लस माइनस को चेक करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो हम सेम साइड के प्लस माइनस को चेक करेंगे। ऐसे करके प्लस माइनस करके हम जो दूसरा बैलेंस कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। कैशबुक दिया हुआ है तो पासबुक, पासबुक दिया हुआ है तो कैशबुक। तो एक बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया, ये डिफरेंसेस को हम लोग प्लस माइनस करेंगे और हमारे दूसरे बुक का बैलेंस निकल के आ जाएगा। रूल क्या बोलता है? फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो ऑपोजिट साइड के साइन चेक करना, कैशबुक दिया हुआ है तो पासबुक, पासबुक दिया हुआ है तो कैशबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो सेम साइड के साइन चेक कर लेना, सेम साइड के साइन चेक कर लेना। और ओवरड्राफ्ट को माइनस मत करना, ओवरड्राफ्ट को नॉर्मल लिखना, ब्रैकेट में लिख देना ओवरड्राफ्ट, अमाउंट पॉजिटिव ही रहेगा, फिर आप सेम साइड के साइन चेक करके प्लस माइनस करना, आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार आपने वर्किंग बना ली, दूसरा बैलेंस निकाल लिया, फिर आपको नॉर्मली खाली फॉर्मेट बना के बीआरएस एज ऑन इतना पर्टिकुलर अमाउंट प्लस माइनस करके उसको लिखने का है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी बीआरएस के साथ आपको क्वेश्चन में बोलता है एडजस्टेड कैशबुक भी बनाइए। अब एडजस्टेड कैशबुक का फंडा क्या है? बोलता है जब आप बीआरएस बना रहे हो, आप कैशबुक के बैलेंस को ले रहे हो, पासबुक के बैलेंस को ले रहे हो और इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है उनको रिकंसाइल कर रहे हो कि डिफरेंस क्यों आया। आप जब डिफरेंसेस को रिकंसाइल करोगे या डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ कुछ डिफरेंसेस हमारी गलतियों के कारण आए हैं। जैसे कुछ ट्रांजैक्शन हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं, पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, या हमने कोई एरर या मिस्टेक की है जब कैशबुक बनाई है। अगर ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जो हमारी गलती के कारण या हमारी मिस्टेक के कारण या हमारे ओमिशंस है, बोला जाता है पहले आप बीआरएस बनाने से पहले इन मिस्टेक्स को अपनी कैशबुक में ठीक कर लो। अगर आपको आपकी गलतियां पता चल रही है तो कैशबुक को गलत करके क्या फायदा है? आप अपने कैशबुक को एडजस्ट कीजिए और जितने भी आपके मिस्टेक्स हैं उन सारे मिस्टेक्स को कैशबुक में ठीक कर लीजिए। जैसे ही आप कैशबुक में ठीक कर लेंगे तो आपका कैशबुक का जो बैलेंस आएगा वो एकदम कैशबुक का सही बैलेंस या शुद्ध बैलेंस होगा। फिर इस बैलेंस से जो बचे हुए डिफरेंसेस है उसके साथ आप बीआरएस बना के पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल कर लीजिए।
तो बिफोर वी प्रिपेयर बीआरएस में टोटल 4 टाइप के डिफरेंसेस आते हैं, 2 एरर 2 टाइमिंग डिफरेंस। इस 4 में जो हमारी गलती है, हमारी गलती कौन सी है? जो एरर इन कैश बुक है या जो टाइमिंग डिफरेंस पासबुक में रिकॉर्ड हो चुके हमने रिकॉर्ड नहीं किए, जो भी हमारे एरर और ओमिशन है हम उनको अपनी कैश बुक में ठीक कर लेंगे। कैश बुक में ठीक करने के बाद कैश बुक का सही बैलेंस निकाल लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक का करेक्ट बैलेंस, और फिर इस बैलेंस से बीआरएस बना के हम लोग पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल करेंगे। अब जब बीआरएस बनाएंगे तो सारे डिफरेंसेस वहां पर नहीं आएंगे, सिर्फ 2 डिफरेंसेस आएंगे। नंबर 1, जो पासबुक के एरर है वो आपको बीआरएस में दिखाई देंगे, या फिर वो टाइमिंग डिफरेंस जो हमने रिकॉर्ड कर लिए बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए वो आपको दिखाई देंगे। यानी जो दूसरों की गलती है वो आपको बीआरएस में दिखाई देगी, क्योंकि हमने अपनी गलती को तो ऑलरेडी कैश बुक में ठीक कर लिया है। और अब जो ये कैश बुक का शुद्ध बैलेंस है, यही बैलेंस आपके बैलेंस शीट में दिखाई देगा एज बैंक बैलेंस। ये एडजस्टेड कैश बुक का जो फाइनल बैलेंस आया आपकी सारी एरर्स और ओमिशन को ठीक करने के बाद, ये आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एसेट या लायबिलिटी साइड पे। बैंक का फेवरेबल बैलेंस है तो एसेट साइड, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड। तो बीआरएस प्रिपेयर करने से पहले जो हमारे एरर्स है, जो टाइमिंग डिफरेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, हम उनको सबसे पहले कैश बुक में ठीक करेंगे। फिर जो बचे हुए बैंक के एरर्स है या वो टाइमिंग डिफरेंस जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए, उनसे हम बीआरएस बनाएंगे, और ये बीआरएस हम बना के पासबुक का बैलेंस से रिकंसिलिएशन करेंगे। सर क्या ये एडजस्टेड कैश बुक हर क्वेश्चन में बनाना है? नहीं। जहां आपको क्वेश्चन बोले प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक वही बनाना, नहीं तो मत बनाना। तो सिंपल बीआरएस बोलेगा तो आप ये वर्किंग करके अपना बीआरएस रेडी करके बीआरएस का फॉर्मेट बना दीजिएगा। अगर आपको बोले एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस दोनों बनाना है तो पहले एक एडजस्टेड कैश बुक बनेगा, उसके बाद एक बीआरएस बनेगा। दिसंबर 25 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी लाइन पर आया था। पहले बोला था एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, फिर बोला था आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करके दीजिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट ये सारी बात जो मैंने आपको बताई एक बार आप चेक कर लें एंड आपका बीआरएस का बेसिक रिवीजन कंप्लीट हो जाए। दिसंबर 25 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2A आया था बीआरएस पर। 2A, ये 2A जो क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और क्वेश्चन में आपको बोला था असर्टेन द अमेंडेड कैश बुक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। पहले कैश बुक का अमेंडेड बैलेंस निकालो, फिर बोल रहा है बीआरएस बनाइए फ्रॉम दी अमेंडेड कैश बुक एज ऑन 31 मार्च। तो अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस दोनों का काम करना था। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं आंसर टू क्वेश्चन 2A दिसंबर 25 एग्जाम्स। एक मैं बनाऊंगा अमेंडेड कैश बुक, ये जो मेरी कैश बुक की गलतियां हैं उसको ठीक करने के लिए। जो कैश बुक के एरर्स और ओमिशन है ये बैंक कॉलम हो गया, बैंक कॉलम। बीआरएस में हम लोग सिर्फ बैंक कॉलम से डील करते हैं, हमें कैश कॉलम से मतलब नहीं है। और एक मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं बीआरएस का, ये छोटा सा टेबल रेडी कर लेता हूं, एक कॉलम कैश बुक, एक कॉलम पासबुक, ये छोटा सा कॉलम। इसको जब एक बार कर लेंगे तो फिर मैं फेयर में फाइनल बीआरएस बना दूंगा, बट पहले हम ये करेंगे ताकि हमारा सारा काम हो जाए, फिर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग से कर देंगे। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला ऑन 31 मार्च कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 250। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस। यहां ओवरड्राफ्ट बोला तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब क्या बोला, कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 2600 वेयर सेंट टू द बैंक ऑन 27 मार्च। मैंने 27 मार्च को ये पैसा भेज दिया, बट checks worth rupees 4600 were credited on 2nd April and one check of 900 was returned by them as dishonored on 4th April. हमने पैसा और चेक जमा कर दिया था 27 मार्च को, बट बैंक ने डिले किया। तो अगर बैंक ने डिले किया तो ये बैंक की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एक 2 तारीख को क्रेडिट किया और एक 4 तारीख को वापस रिटर्न कर दिया। तो मैंने अपने कैश बुक में तो पूरा का पूरा 26,800 डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, पासबुक में ये 2 अमाउंट बाद की तरफ आई, तो मेरा कैश बुक प्लस हो जाएगा, पासबुक माइनस। एक 4600, एक 900। मैंने चेक और कैश जमा कर दिया, बैंक ने बाद में जाकर उसको क्रेडिट किया, बैंक ने डिले किया, तो ये बैंक की गलती है। तो मैंने जमा कर दिया था तो मेरे कैश बुक में डिपॉजिट की एंट्री हो चुकी है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक में वो पैसा अभी तक आया नहीं है।
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च संदीप इशूड चेक्स वर्थ रुपीज इतना टू हिज क्रेडिटर. आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ रुपीज 27,400 वेयर प्रेजेंटेड ऑन 5 अप्रैल. मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिए थे मार्च में, मैंने पेमेंट कर दिया था, मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया था, उन्होंने लेट से प्रेजेंट किया. तो ये मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है. क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैं बीआरएस में दिखाऊंगा. मैंने पेमेंट कर दिया था, उन्होंने बैंक से पैसा नहीं लिया. मैंने कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया था, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, बट पासबुक से पैसा नहीं निकला तो पासबुक बढ़ा हुआ है. आगे. According to Sandeep standing order, banker have made the following payment during the month of March. संदीप के इंस्ट्रक्शन पर बैंक ने ये सारे पेमेंट किए हैं. बैंक ने पेमेंट किए बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया. ये तो हमारी गलती है, रिकॉर्ड करना चाहिए. चलो रिकॉर्ड करते हैं. पेमेंट हुआ है बाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए 3840. और टेलीविजन लाइसेंस फी बाई टीवी लाइसेंस फी बैंक ने पेमेंट कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. तो चलो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं. मैंने पेमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए. आगे. संदीप बैंकर हैव कलेक्टेड 3,000 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर. संदीप के बैंकर ने पैसा कलेक्ट किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. अब रिकॉर्ड कर लो. टू डिविडेंड. डिविडेंड कलेक्ट किया है, पैसा आया है. पैसा आया तो कैश बुक में डेबिट, पैसा गया तो कैश बुक में क्रेडिट. इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. कर लो. बैंक ने चार्ज किया यानी पेमेंट बाय इंटरेस्ट चार्ज. हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, काटेगा इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में पेमेंट में लिख दिया. अब बिल रिसीवेबल ऑफ 2,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन February वेर डिसऑनर्ड ऑन 31st March. हमने बैंक से एक बिल डिस्काउंट करवा रखा था, बिल डिस्काउंट करवा रखा था. तो मेच्योरिटी पर बैंक जाएगा हमारे ड्रॉई के पास पैसा लेने के लिए. ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया. अब ड्रॉई अगर डिसऑनर करेगा तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा. तो बैंक ने तो 31st मार्च को पैसा काट लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया. चलो रिकॉर्ड करते हैं. बाई डेटर बिल डिसऑनर्ड. मेरा डेटर एक बिल डिसऑनर कर दिया जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. तो चलिए एक बिल डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं. बैंक हमारे अकाउंट से ये 2,000 रुपए काट लेगा जैसे ही बिल डिसऑनर होगा. तो अब अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, बैलेंस कैलकुलेट कर लूं, क्रेडिट साइड बड़ा है. क्रेडिट साइड यानी पेमेंट बड़ा है. पेमेंट बड़ा है तो ये जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस. अगर पेमेंट ज्यादा है, पैसा आया कम है, तो ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस. 257740 ये मेरे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस. कैश बुक ओवरड्राफ्ट 257740. अब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मैंने बोला ओवरड्राफ्ट में सेम साइड को देख लो. कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक का ही प्लस माइनस देख लो. अब मेरा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा 257740 प्लस 4600 प्लस 900 माइनस 27,400 235840. ऊपर पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट होगा. तो मेरा पासबुक का बैलेंस आएगा पासबुक ओवरड्राफ्ट 235840. कैशबुक का ओवरड्राफ्ट से चालू किया, आंसर नीचे पॉजिटिव ही रह गया, तो ऊपर पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट तो नीचे का पॉजिटिव भी ओवरड्राफ्ट. अब मैं यहां पे बीआरएस बनाता हूं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 25. Particulars amount rupees. Bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book 257740. एक बार टोटल आप कर लेना ना, टोटल सही होना चाहिए. टोटल आप कर लेना. मेरे सामने आप लोग नहीं हो इसीलिए मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं सही है क्या. तो आप लोग भी एक बार टोटल कर लेना. कोई मिस्टेक हो तो अपने आप से ठीक कर लेना. कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में एरर, तो आप ध्यान रखना. मेरे हिसाब से ठीक है. अब ये दो चीजें ऐड करनी है. ऐड. पहला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया था बट बैंक ने क्लियर नहीं किया, 4,600. नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड
चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, बैंक ने एक 900 रुपए का चेक डिसऑनर कर दिया, बट ये अप्रैल में डिसऑनर हुआ था, मार्च में नहीं हुआ था। अप्रैल में हुआ था, मार्च में हमने जमा किया, बैंक ने कुछ बताया नहीं, अप्रैल में हमने देखा चेक डिसऑनर हो गया। डन है बात। अब मैं लिखता हूं यहां पे 900। फिर नंबर 3 लेस, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 27,400 हमने इशू कर दिया, बट बैंक ने क्रेडिटर्स ने प्रेजेंट नहीं किया। तो अब आ गया मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऊपर पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट तो नीचे भी पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट, ऊपर पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट तो नीचे का भी पॉजिटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट। सर अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट तो नीचे नेगेटिव फेवरेबल हो जाता, फेवरेबल। एक बार प्लीज आप चेक कर लो, प्लीज चेक कर लो। ये मेरा बीआरएस का डिस्कशन, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सिर्फ आधी घंटे का वीडियो है, बट ये जो 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये आपको हेल्प करेगा कि आप 7 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। बहुत बच्चे ये सब टॉपिक नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, प्लीज डोंट नेग्लेक्ट। थोड़े से टाइम में अगर हम 6 मार्क्स 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए, वो सबसे पहले कीजिए, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। है ना बात? चेक कर लीजिए पॉज करके। Thank you so much everyone. See you soon in the next video. Bye bye.